पार्टी ऑफ इंडियाचा जय हो, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा जय हो, आठवले साहेबांचा जय हो, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा जय हो, आठवले साहेब आगे बढ़ो, सावकाश या सावकाश बाकी रिपब्लिकन टीवी एसोसिएशन हमने स्थापित की है और सलमा अगर उसकी अध्यक्ष है और हमारे कैलाश मासूम जो उसके जनरल सेक्रेटरी है। अलग अलग फिल्म में काम करने वाले एक्टर है, टेक्नीशियन है, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके उनकी जो समस्या है वो समस्या के लिए जरूर मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मदद की जाएगी। या फिल्म बनाने के लिए भी कोई गाँव में किधर और कुछ तकलीफ होती है उसके लिए मैं मदद करेंगे। थिएटर भी कभी कभी नहीं मिलता है तो थिएटर के मालिकों से भी बातचीत करके फिल्म बनने के बाद उनको मतलब जल्दी जल्दी थिएटर मिलना चाहिए, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। तो आज यहाँ एक हमारा ऑफिस का उद्घाटन आज यहाँ हुआ है और जो भी मतलब कलाकार लोग हैं, जो अभिनय करने वाले मतलब एक्टर है, एक्ट्रेस है और भी अलग अलग इस क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उनको न्याय देने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में मतलब हम काम करेंगे। इसके लिए मतलब आज ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। सर आप हमेशा दलितों के काम करते हैं तो ऐसा लगना सवाल नहीं रखनी है लेकिन माइक पे रखना चाहिए। हाँ तो ये नोटाबंदी का जो निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया है, ये देश में जिस तरह ब्लैक मनी बढ़ता जा रहा है उस तरह गरीबी बढ़ती जा रही है। लोगों को मतलब आर्थिक विकास के लिए पैसा नहीं मिल रहा है और इसलिए ब्लैक मनी वालों को धक्का देने के लिए और आम आदमी को मतलब मजबूत करने के लिए ही नरेंद्र मोदी जी ने नोटाबंदी का निर्णय ले लिया है। तो ये तकलीफ हो रही है लेकिन और एक 10-15 दिन के अंदर जब नोटा भी छप रही है और पूरे मतलब एटीएम में सभी बैंकों में पूरी नोट आ जाएगी तो लोगों की तकलीफ दूर हो जाएगी। तो जरूर मतलब ये निर्णय अगर हम पहले अनाउंस कर देते कि इस तारीख को हम नोटबंदी करेंगे तो पूरा ब्लैक मनी वाले और भी ज़्यादा अवॉइड करते थे, इसीलिए अचानक ये निर्णय लिया। लेकिन भावना हमारे प्राइम मिनिस्टर की अच्छी है, मदद लोगों को आम आदमी को मदद करने की उनकी भूमिका है। बहुत खुशी हो रही है। आज माननीय रामदास अठावले साहब सामाजिक न्याय मंत्री उन्होंने हमारे ऑफिस का उद्घाटन किया है, रिपब्लिकन फिल्म्स एंड टीवी एसोसिएशन। तो बहुत ही खुशी हो रही है और इस एसोसिएशन के जो पैट्रन हैं, संरक्षक है वो माननीय थोड़ा सा टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा। चलो रोल कुशल एक्शन। किस तरह का इनॉग्रेशन हो रहा है? बहुत अच्छा पॉजिटिव इनॉग्रेशन है ये। आरपीआई की एक हिस्सा है जिसमें जो लोग नए आएंगे, इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहेंगे, उनके लिए उनकी फैसिलिटी के लिए ये खोला गया है और उसमें सरपरस्ती है रामदास आठवले जी की, जो कि बहुत ही पब्लिक के साथ कोऑपरेट करते हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने ये सोची है चीज़ और इसमें कैलाश मासूम को इन्वॉल्व किया। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ दिस एसोसिएशन और इसमें लोगों की बहुत हेल्प रहेगी, ख़ासतौर पर उन लोगों की जिनको परेशान किया जाता है या आउट ऑफ लीग किसी अच्छे तरीके से नहीं उनसे पेश आया जाता। कार्ड्स की फैसिलिटी होनी चाहिए। इट्स समथिंग जो क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने मेहनत की है मेकअप में, दूसरे टेक्नीशियन, हेयर ड्रेसर्स और दूसरे जो बॉयज़ होते हैं जिनको नहीं लोग जिनकी हेल्प करते, ख़ास तौर पे उनको बहुत यहाँ से एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। जैसे कि देखा जाता है जो भी एक्टर्स होते हैं वो गलत रास्ते में चले जाते हैं, तो क्या आपका इंस्टीट्यूट ये सही रास्ते में लेके जाएगा और सबको ऑडिशन का सही तरह से जानकारी देगा? नहीं, ऑडिशन नहीं है यहाँ पर कोई भी, ये है कार्ड्स के लिए एसोसिएशन की, इसमें आर्टिस्टों का नहीं है।
आर्टिस्ट नहीं आर्टिस्ट। और यूनियन से अलग ये यूनियन यूनियन कैसे में क्या होगा अलग? बिकॉज क्या है कि बहुत और सारी यूनियन से इसलिए होगी, हम और यूनियन को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, और यूनियंस भी बहुत अच्छी हैं, मगर कई दफ़ा ज्यादती होती है, बड़े दिनों के बाद कार्ड नहीं जाते जिनके उनको रोजमर्रा की सलमा लेबर वाले लोग जी नहीं का हैं। बहुत लंबा सफर रहा है बॉलीवुड में, तो क्या आपने कुछ ऐसा रोड मैप तैयार किया है जिससे कि आरपीआई को बेनिफिट हो और जो आने वाले कलाकार हैं उनको भी बेनिफिट हो? नहीं, आरपीआई ने लोगों के बेनिफिट के लिए ये चीज़ जो है ये कायम की है कि उनको इतने 40 दफ़ा फेरे ना लगाने पड़े एक इंस्टीट्यूट की, और उनकी फैसिलिटी के लिए इसकी फ़ीस वगैरह बहुत नॉमिनल सी रखी है, जो आपको बाद में ये डिटेल देंगे। ये लोगों की आसानी के लिए, उनकी इस चीज़ के लिए है कि उनको इजीली एक कार्ड अवेलेबल कर दिया जाए। सर क्या प्रोसीजर रहेगी ये कार्ड को ले पाने के लिए? अप्लाई करेंगे और उसके बाद उसकी डिटेल्स ली जाएंगी। ऑफ कोर्स जो भी आईडी कार्ड्स हैं उसको मैच किया जाएगा, और जो लोग वाकई इस काबिल होंगे, जो क्वालिफाइड होंगे, उसको कार्ड बना के दिया जाएगा बहुत आसानी से। सलमा जी क्या ब्रीफिंग किया है आप लोगों ने आठवले जो कि कोई बताने की तैयारी की है कि हाँ ये चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं और इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके इसको दूर करे, तो ऐसी कोई रोड मैप तैयार किया आप लोगों ने? नहीं, ये इतनी कोई ये बड़ी बात नहीं है, मगर इसको बड़ी बात बना दिया जाता है। जब कार्ड इशू कोई भी कंपनी करती है तो हमने यही देखा है कि लोग बहुत मिजरेबल हो जाते हैं, सिफारिश लेने के लिए इधर उधर भटकते हैं आर्टिस्टों के पास। हमारे पास कितने लोग आते हैं, आप किसी यूनियन में जानते हैं तो हमें बताएं, हमें इजी हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है जो आदमी एक इसका मुस्तहक है, उसका हक है, जब वो किसी ऑफिस में जाए तो उसको ये कार्ड इजीली अवेलेबल होना चाहिए, उसको 10 चक्कर नहीं लगवाने देने चाहिए। ये लोग एवरेज वर्किंग क्लास के लोग हैं, कोई बोरीवली से आ रहा है, कोई कांदीवली से आ रहा है, उनके किराए लगते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों को नजर में रख के यही कहना था सलमा जी, यही कहना था, क्योंकि इन चीज़ों को नजर में रखा जाए। इंसाफ नहीं मिलता तो आपका गाना याद आता है, दिल के अरमान आंसुओं में बहे। नहीं, ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं होगा कि किसी के जो अरमान है वो आंसुओं में बह जाएंगे। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। इस हर चीज़ का, छोटी छोटी जो सेंसिटिव चीज़ें हैं जो एक लेबर क्लास को आड़े आती हैं, उन सब का ख्याल रखा जाएगा। आप क्या कहना चाहिए सर? मेरे लिए तो ये खुशकिस्मती की बात है कि मैं सलमा जी के बाजू में बैठा हूँ आज। बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि सलमा जी जो लेजेंडरी एक्ट्रेस, हमारे हिंदुस्तान की शान, और उनकी वो प्रेसिडेंट है जिस संस्था की, उस संस्था में मुझे आने जाने का मौका मिलता रहेगा किसी न किसी बहाने। ये उनके नेबर साथ है हमारे। मैं इनका नेबर भी हूँ, और इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। जो भी कदम आप उठाएंगे, अगर साथ साथ चलने का मुझे मौका मिलेगा, तो मैं हर घड़ी हर पल अपने आप को, मैं समझता हूँ कि मुझे ये ऊपर वाले का मैं एक कह सकता हूँ कि वरदान मिला है मुझे। और सलमा आगा की जी के साथ में रहने के लिए मेरी पड़ोसन सलमा ने मुझे आगाह भी किया है कि इनके साथ में रहिए आप। और सलमा जी गाना भी बहुत अच्छा गाती है, तो सलमा जी से मैंने पूछा था, ये एक्ट्रेस गंभीर फिल्म में भले की इन्होंने, लेकिन ये खुद मिजाज की बड़ी शौकीन है, कॉमेडी बहुत पसंद करती है, इसलिए ये मुझे अपने बाजू में बिठाती है। मैंने इनसे कहा था कि सलमा जी आप गाने बहुत अच्छे गाती है। बोले ये मेरे नाम का असर है, जो भी म्यूजिक डायरेक्टर मिलता है मुझे कहता है सलमा आगा, मैं आके गा जाती हूँ। ये देखिए, इससे अच्छा कौन होता है जो लोगों के चेहरे पे इतनी मुस्कुराहटें लाए। ब्लेस यू। थैंक यू, और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस संस्था को। और मैं समझता हूँ कि ये संस्था बाकी संस्था की तरह काम करेगी और अच्छा काम करेगी और बाकियों से बेहतर काम करेगी। लोगों को फैसिलिटी दी जाए। बस ये कहूँगा कि इस संस्था की भावनाओं को समझो। बस रामदास जी आठवले जी का आशीर्वाद है, सलमा जी का साथ है, और हम आपके साथ साथ हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले सलमा जी को और मेरे भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कैलाश मासूम, फिर से एक बार क्या कहना चाहेंगे? मैं सलमा आगा जी ने इतना बड़ा कदम उठाया है, और रामदास अठावले साहब से मैं कई बार मिल चुका हूँ। वो बहुत अच्छे और हिंदुस्तान के सबसे अच्छे नेता मेरी नज़र में इसलिए हैं कि वो संविधान को फॉलो करते हैं। और मेरे भाई जो वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 कॉमेडियन है, मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है जो इस वक्त मेरे साथ में बैठे हैं। और इनका तो खैर पूरी दुनिया में सलमा आगा जी का तो नाम है। कैलाश भाई ने इतना बड़ा कदम उठाया, ये एक्चुअली इस पे काम कई दिनों से, कई सालों से चल रहा था। मैंने भी चर्चा की थी इस काम पे, आज ये यूनियन बनी है।
तो ये इतना बड़ा जो कदम उठाया इंडस्ट्री के लिए, गरीब लोगों के लिए जो ये संस्था काम करेगी उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। और ये गरीब लोगों को ये संस्था बहुत सपोर्ट करेगी माशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी इसका मेंबर सबसे पहले मैं बनूँगा, और जितने भी लोग हैं, जितने भी गरीब गुरबे लोग हैं जो यहाँ पर इसके मेंबर बनेंगे, उनको सबको सलमा आगा जी की तरफ से, हमारी तरफ से, रामदास अठावले सब की तरफ से सपोर्ट की जाएगी, हर तरीके से सपोर्ट की जाएगी। और बहुत बहुत शुक्रिया सलमा आगा जी, आपने ये कदम उठाया। सुनील भाई यहाँ पर मौजूद हैं, कैलाश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई जिस गरीब का जिक्र कर रहे हैं वो गरीब इनका करीब है। और ये मेरा ये हमारा नसीब है। ये सबसे बड़ी बात है कि जिनके शिष्य हैं रामदास अठावले जी, उनकी टीचिंग पे कौन सी फैसिलिटी और कौन सी चीज़ है जो नहीं मुहैया होगी, वो तो सारे हिंदुस्तान को बनाने वाले और एक इंसान की एज एन इंसान इम्पोर्टेंस बताने वाले, तो फिर तो आप खुद समझ सकते हैं कि कैसी ये चलेगी सारी यूनियन। इसके अलावा कोई आप अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कोई फिल्में कर रहे हैं, कुछ इसके बारे में बताना चाहिए आप? जी हाँ, इसकी फ़िल्मों की हम एक सीरियल शुरू कर रहे हैं जिसकी बड़ी जल्दी अनाउंसमेंट आएगी। अदरवाइज शोज़ वगैरह म्यूज़िक के लिए हम कर रहे हैं। थैंक यू फॉर अठावले साहब हैं, और जो इसकी प्रेसिडेंट हैं वो मशहूर अभिनेत्री सलमा आगा जी हैं, और जनरल सेक्रेटरी उसका मैं हूँ, और वाइस प्रेसिडेंट हमारे DB चंद, और जॉइंट सेक्रेटरी RR मौर्या जी हैं, और विशेष सलाहकार में किशोर मासूम जी हैं। सिर्फ यहाँ पे दलितों के लिए होगा या सारे धर्मों के लिए भी काम? नहीं, ये जो एसोसिएशन है ये किसी जाति या धर्म समुदाय को लेकर के नहीं है, ये समस्याओं के लिए है। जो फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, जिनको ज़्यादा काम करवा करके कम पैसे दिए जाते हैं, या उनका पैसे दिया ही नहीं जाता है, मार देते हैं या दादागिरी करते हैं, और जब वो प्रताड़ित हो जाते हैं तो ऐसी कोई एसोसिएशन है नहीं जाकर के उनको न्याय दिलाए। इसलिए हम लोगों ने रिपब्लिकन फिल्म्स एंड TV एसोसिएशन का निर्माण किया। जो कार्ड देने का उसके बारे में कुछ बताइए। कार्ड्स का जो ये है वो बहुत देरी से नहीं होगा, 2 दिन के अंदर जो भी हमारे कार्ड्स इशू होंगे वो 2 दिन के अंदर हम उनको दे देंगे। कैलाश जी, रास्ता की कार्यप्रणाली क्या होगी, क्योंकि यूनियनों कई हैं, वहाँ पे शोषण होता है जो कर्मचारी हैं और प्रोड्यूसर द्वारा, डायरेक्टर द्वारा या प्रोडक्शन द्वारा, तो रास्ता का क्या कार्यप्रणाली होगा, कैसे निपटेगी सबसे? देखिए, एसोसिएशन बहुत हैं, बहुत सारी पार्टियों ने बनाई हुई हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वहाँ पे कुछ काम नहीं होता सिवाय एक डील के। ठीक है, हमारी जो एसोसिएशन है ये गरीब लोगों के लिए है और मज़दूरों के लिए है, जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो पहले लेबर मिनिस्टर थे भारत के, उसके बाद हमारे माननीय रामदास अठावले जी भी सामाजिक न्याय मंत्री हैं, इसी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो भी लोग काम करते हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पूरा न्याय मिलेगा। हमारी संस्था करेगी, हमारे माननीय अठावले साहब करेंगे, और हम सच्चाई के साथ जो भी मेंबर हमारे बनेंगे उनको पूरा उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रखेंगे। बहुत सारी हमारी एक बुक अभी लॉन्च होने वाली है जिसके अंदर हम क्या फ़ायदे अपने मेंबरों को देंगे, तो वो बहुत जल्दी हम आपको दे देंगे। और फिर हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये जो संस्था है ये बॉलीवुड की नंबर 1 एसोसिएशन साबित होगी। साथ ही साथ चलते चलते उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आ रहा है, उसको लेके RPI या आपकी क्या तैयारी चल रही है और क्या कहना चाहिए? उत्तर प्रदेश में मायावती जी की जो एक पकड़ है दलितों में, वो एक तरीके से ढीली पड़ चुकी है, और वो ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार के बल पे BSP इलेक्शन जीतती थी। मायावती जी करोड़ों रुपए लेकर के, आप सबको मालूम है कि टिकट देती हैं, अब वो बंद हो गया है, तो अब उनकी हवा ख़राब हो गई है। तो और ऐसे में BSP का विकल्प रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वहाँ पर बनकर आ रही है। हमारे उत्तर प्रदेश के 2 प्रभारी एसम खान जी और RR मौर्य जी वहाँ पर सक्रिय हैं, मुझे अठावले साहब ने वहाँ का प्रवक्ता बनाया है। तो हम सारे लोग, हमारी 28 तारीख को उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बहुत बड़ी रैली है, जहाँ पर लाखों लोग
उत्तर प्रदेश के कोने कोने से जमा हो रहे हैं और वो एक इतिहास रचने जा रही है। गठबंधन की बात करें तो कैलाश जी, गठबंधन होने वाली है क्या बीजेपी या और किन पार्टियों से? देखिए, गठबंधन के आसार तो पूरे हैं। इसके विषय में जो भी निर्णय है वो हमारे अठावले साहब ही लेंगे, लेकिन अगर पार्टी के साथ, आरपीआई के साथ बीजेपी अगर गठबंधन करती है तो इससे बीजेपी को बहुत फायदा होगा और आरपीआई भी वहाँ पर बहुत अच्छे से प्रदर्शन करेगी। कैलाश जी, कोई रोड मैप तैयार है? कितने कैंडिडेट आप लोग उतारने वाले हैं और कितनी मांग रखी आपने और कितने भाजपा से मिलने वाला है आपको अगर गठबंधन में आते हैं? कितने सीटें मिलने वाली? भारतीय जनता पार्टी से कम मुझे लगता है कि 30-35 सीट साहब हमारे मांगने वाले हैं। अब उसमें कितना फाइनल होता है या कितना साहब राजी होते हैं वो हमारे साहब के ऊपर ही है। और अगर जी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा उधर से? अभी इस बारे में तो हम तो कुछ बता नहीं सकते। हमारे बड़े लीडर हैं, माननीय अठावले साहब हैं और वही तय करेंगे। क्या आशंका जता सकते हैं हम अठावले जी मुख्यमंत्री बन सकेंगे? नहीं, ये बात हम नहीं कह सकते, लेकिन वो आप समझिए कि वो एक केंद्र में इतने बड़े मंत्री हैं, तो हम तो चाहेंगे कि वो और बड़े मंत्री बने। बाकी क्या करना है नहीं करना है वो हमारे साहब ही डिसाइड करेंगे। हाँ, कैलाश जी और मौर्य जी हैं समाज में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आने वाले चुनाव हमारी पार्टी का रोड मैप तैयार है। हम लोग 30 सीटों की मांग किए हैं भारतीय जनता पार्टी से कि हमें 30 सीटें मिलनी चाहिए और 30 सीटें देंगे तो भाजपा को बहुत बेनिफिट होगा। और जहाँ तक है बात चल रही है और भाजपा देने को भी तैयार है और नहीं बात बनेगी हमारे जहाँ 30 में अगर 15 तक आएंगे तो हम मान लेंगे, ठीक है। अगर वो नहीं देते हैं 15 सीटें तो हमारी पार्टी कम से कम 250 से 300 सीटों पे लड़ाने जा रही है उत्तर प्रदेश में। अपने बलबूते आरपीआई लड़ेगी और पहली बार है जो कि यूपी में बहुत तेज़ी से आरपीआई तेज़ी से बढ़ रही है, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 28 तारीख को रैली है और रैली में जो है लाखों आदमियों के आने की संभावना है, जिसमें सलमा आगा जी भी जा रही हैं और हमारे अठौले साहब मुख्य अतिथि होंगे और काफ़ी लोगों का जुटाव हो रहा है क्योंकि हाथी हमारा निशान था। 1967 में हाथी के निशान पे हमारे जो है 14 विधायक थे और उस समय 4 मंत्री थे। हाथी मेरी है, हाथी के निशान पे हम चुनाव लड़े थे और हाथी हम वापस लेंगे। वहाँ का आरपीआई की वो ज़मीन है, पुनः बीएसपी से आरपीआई अपनी जो है ज़मीन को प्राप्त करेगी। इसके लिए पूरा दृढ़ संकल्प है कि आरपीआई पुनः यूपी में अपनी जगह को वापस लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।